تو گائز آج فرائیڈے ہے اور ہم کو کچھ سامان خریدنا تھا، تو اس لیے ہم آپورتی آئے ہیں۔ اور آپورتی سے مجھے ایکچولی کال آیا تھا کہ بہت دنوں سے آپ کو سرچ تھی جن کارن فلیکس کی، وہ آ گئے ہیں۔ تو وہ برانڈ مجھے مل نہیں رہا تھا کہیں پر بھی، تو اب وہ برانڈ آ گیا تھا۔ تو وہاں سے مجھے جب کال آیا تو میں آ گئی موسیٰ کے ساتھ۔ تو ابھی موسیٰ نے یہاں پر لسٹ کھول دی ہے اپنی سامان کی، تو اب ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں انہیں کیا کیا چاہیے۔ تو یہ اب ہم ناشتہ بنانے لگے ہیں، اور آج ناشتے میں پراٹھے بن رہے ہیں کافی دنوں کے بعد۔ تو آج میں پراٹھے بناؤں گی، اور اس کے بعد کوفتے بناؤں گی، اور اس کے بعد نماز کی تیاری۔ تو گائز ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے، اب ہم جلدی جلدی کوفتے بنا لیتے ہیں، کیونکہ جمعے کا دن ہے، بہت بزی ڈے ہوتا ہے فرائیڈے۔
अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये जुम्मा आप लोगों की ज़िंदगियों में बार बार आए और आप लोगों की ज़िंदगियों में खैर व आफ़ियत लेकर आए। और जुम्मे के कुछ आमाल थे जो हमने करने थे वो हमने कर लिए हैं। तो अभी हमारा जुम्मे की नमाज़ भी हो गई है, सूरे यासीन भी पढ़ ली है और सूरे कहफ भी पढ़ ली है। और साथ ही मैंने 16 सूरा ये अपनी अम्मी का निकाल रखा है। ये मेरी वालदा मरहुमा का 16 सूरा है। इसमें से वो हर जुमे को पढ़ा करती थी। ये उनके अमल थे हर जुमे के कि कुछ तस्बीहां थी, कुछ सूरतें थी। यासीन शरीफ थी, सूरे कहफ थी, सूरे वाक़या थी। सूरे मुल्क और सूरे वाक़या तो वो अक्सर शाम में पढ़ती थी और उन्होंने मुझे भी ताकीद किया था। तो मैंने भी जब मैं दिल्ली रहती थी तभी से सूरे मुल्क और सूरे वाक़या पढ़ा करती थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सूरे मुल्क हिफ्ज़ है और सूरे वाक़या आधी हिफ्ज़ है और सूरे यासीन भी आधे से ज़्यादा हिफ्ज़ है। आखिर में अटकती हूँ थोड़ा, तो वो मैं जो है वो बता रही हूँ आपको कि मुझे पूरी तरह से सूरे मुल्क हिफ्ज़ है। बाकी ये दोनों आधी आधी हैं, इनको भी इंशाल्लाह मैं पूरा यूज़ कर लूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो जो बचपन में हम देखते थे, हमारे घर में कलाम पाक थे, वो काफ़ी नाजुक हालत में हो गए थे तो उनको मस्जिद में रखवा दिया था। फिर उसके बाद कुछ हदीसी किताबें भी थीं, वो भी वहीं पहुंचा दी थी। लेकिन ये 16 सूरा बहुत पुराना है, इसे भी मैं बचपन से अम्मा के पास देख रही हूँ। अम्मा इसको अक्सर पढ़ती थी, हम भी इसमें यासीन शरीफ पढ़ते थे। तो ये अम्मा का 16 सूरा होने की वजह से बहुत कीमती है, इसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। आज मैंने मूसा को भी यासीन शरीफ पढ़ने के लिए यही दिया था और मैं खुद भी इससे ही यासीन शरीफ और सूरे के पढ़ती हूँ। और शाम को जब मैं असर और मगरिब के वक्त अपने जो भी पढ़ाइयाँ करती हूँ उसमें कुछ ऐसा रहता है कि जब से अब्बा अम्मा गए हैं तब से कुछ तस्बीहां उनको बख्शने के लिए पढ़ती हूँ। और उसके अलावा मैं सूरे सजदा जुमे के दिन पढ़ती हूँ असर मगरिब में। और वैसे रोज़ाना जो मेरे डेली में रहता है अमल में, तो वो मेरा रहता है सूरे वाक़या। सूरे वाक़या में असर के बाद पढ़ती हूँ, असर की नमाज के बाद सूरे वाक़या और मगरिब की नमाज के बाद सूरे मुल्क पढ़ती हूँ। और फजर में यासीन शरीफ पढ़ती हूँ। यासीन शरीफ फजर में पढ़ती हूँ, जिसमें कभी कभी रह जाता है, लेकिन सूरे मुल्क और सूरे वाक़या असर मगरिब में रहता है मेरा। तो सूरे मुल्क जो है ख़ब्र में इस तरह आएगी कि उसके 2 बाजू होंगे, तो इसलिए सूरे मुल्क पढ़ना चाहिए। सूरे मुल्क हमें ख़ब्र में ज़रूर आकर बचाएगी। तो मैंने फिर उसके बाद जो है अब्बा अम्मा के जाने के बाद सूरे मुल्क रोज़ाना पढ़कर उन लोगों को बख्शने का अपना एक मामूल बना लिया। फिर मैं कुछ तस्बीहां दरूद शरीफ की और सूरे मुल्क और जैसे कि दरूद शरीफ है, अल्हम्दु शरीफ है और उसके अलावा सूरे बकर की शुरू की और आखिर की सूरतें हैं और उसके बाद चारों कुल हैं। तो ये पढ़कर और फिर दरूद शरीफ आगे पीछे लगाकर वालिदैन को बख्शती हूँ। सूरे मुल्क पढ़कर उनको बख्शती हूँ, उसका सवाब उनको पहुँचाती हूँ। और इसी तरह मेरे अमल हैं। अब इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया है ताकि आप लोगों को पसंद आए, तो ज़रूर आप लोग भी अपने अमल में शुमार करें। और इसके साथ साथ ही गाइस बच्चों को भी पढ़वाती हूँ ताकि उनकी भी आदत बने, ताकि वो भी हमारे लिए पढ़कर इसी तरह बख्शें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी बताएं ताकि वो भी ये अमल करना शुरू कर दें। और सूरे वाक़या मैं आपको बताना भूल गई, सूरे वाक़या ऐसा है कि उसको पढ़ने वाले को कभी भी रिस्क की तंगी नहीं होगी, कभी भी उसको फाका नहीं होगा। तो वैसे तो इंशाल्लाह हमारे नसीब का रिस्क हमें मिलता है, लेकिन हमें ये अमल भी अपने अमल में लाने चाहिए। तो आज का जुमे का थॉट ये है कि और वो रात में तुम्हारी रूहों को कब्ज़ कर लेता है और उसके बाद फिर तुमको दिखाता है, जिस जगह तुम जाना चाहते हो वहाँ पहुँचाता है तुम्हारी रूहों को, और फिर उसके बाद तुम्हें जगा देता है ताकि तुम अपनी मियाद पूरी कर सको। और सब कुछ उसके हाथ में और अख्तियार में है। और उसके बाद जब वक्त पूरा हो जाएगा तो तुम्हें लौट कर जाना उसी के पास है, फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या किया करते थे। तो गाइज़ सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही की एक तस्बीह पढ़कर सो दाने और उसको उसका जो सवाब है वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाने के बाद, तमाम मरहूमों को पहुंचाने के बाद अपने वालिदैन मरहूम को पहुंचाएं। उससे आपके ख़ुद के 1.25 लाख गुनाह माफ़ होंगे और आपके वालिदैन के 25,000 गुनाह माफ़ होंगे। तो ये अमल भी आप हर जुमे को कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा अमल है। और सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही
کا ہی آپ کو ورد کرنا ہے. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ بالکل علیحدہ الگ ہے. ہم اس میں اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں, پہلے میں بھی ہو جاتی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الگ کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے جاتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے ہیں, جن کا میزان عمل میں بہت وزن ہے. جب خدا نخواستہ قیامت کے روز حشر کے میدان میں آپ کی نیکیاں کم پڑنے لگیں گی, تو اس وقت اگر یہ آپ کا عمل ہوگا تو اس اکیلے کلمے کی اتنی طاقت ہوگی, اتنا وزندار کلمہ ہے کہ جب میزان عمل میں رکھ دیا جائے گا تو آپ کے سارے گناہوں کا پلڑا اونچا اور آپ کی نیکیوں کا پلڑا اکیلے اس کلام سے, اکیلے اس کلمے کی برکت سے نیچا ہو جائے گا, اور اس کے خیر و برکت سے اور اس کے طفیل سے آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یاد رکھیے گا. اور والدین کی مغفرت کا جو ہے وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ہی ہے, جس کو جمعے کے دن 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پہ پڑھ کر اپنے مرحوموں کو ثواب پہنچائے. لاسٹ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی خیر کی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں, میری پوری فیملی کو یاد رکھیں, اور میرے مرحوم والدین کو یاد رکھیں. اور گائز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا کریں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے گھر تک کا کوئی واسطہ ہمارا رہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں فیصلے کے دن کوئی رکاوٹ آئے. تو معاف کر دیا کریں ہر اس گناہ گار کو, ہر اس خطا کار کو جس نے آپ کا دل دکھایا ہے. ہم بھی معاف کر دیتے ہیں, ہمارا ہر معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے, ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے. اسی طرح آپ بھی معاف کر دیا کریں, مجھے بھی معاف کر دیا کریں, اور باقی سبوں کو بھی معاف کر دیا کریں. اور گائز اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو میرے بلاگ پسند آتے ہیں, یا میری حدیثیں پسند آتی ہیں, یا کوئی بھی بات, کوئی بھی میرا عمل پسند آتا ہے, تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میرے ویڈیوز کو آگے شیئر کیجیے گا, اور اسی طرح لائک اینڈ شیئر کرتے رہیے, دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز کو. اسی بہانے ہم اور آپ مخاطب ہوتے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے, یہی بہت اچھا ہمارے اخلاق کا ثبوت ہے. تو گائز بنے رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا اور اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اللہ حافظ.